नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों, वर्ष 2022 समाप्त होने के लिए केवल 3 माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर शेष रह गए हैं। यह 2022 के अंतिम 3 माह के साथ साथ आप पर चल रहे अष्टम ढैया के भी अंतिम 3 महीने हैं। जनवरी 2023 से आपको अपनी राशि पर चल रहे अष्टम ढैया से राहत मिल जाएगी। इसलिए यह अंतिम 3 माह आपके लिए बेहद खास रहने वाले हैं, गेम चेंजर का कार्य कर सकते हैं। जनवरी में राशि परिवर्तन से तो शनि आपको अष्टम ढैया से राहत प्रदान करेंगे, परंतु अष्टम ढैया के अंतिम 3 महीनों में शनि आपको कोई सौगात वगैरह भी दे सकते हैं। जाते जाते शनि आपकी झोली भर के जा सकते हैं। पिछले समय से चल रही शनि की अग्नि परीक्षा ने जितना आपको रुलाया है, आपका सुख चैन छीना है। राशि परिवर्तन से पहले इन 3 महीनों में शनि उसका कई गुना आपको लौटा सकते हैं, पूर्ण भरपाई कर सकते हैं, प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं। यह कोरी कल्पना नहीं है, अजमाई हुई बात है। अष्टम ढैया के अंत में अकस्मात से बहुत बड़े लाभ देखे गए हैं। दोस्तों, आपकी राशि शनि के मित्र ग्रह बुध की राशि है, इसलिए आपकी राशि के लिए शनि को भाग्य विधाता का काम सौंपा गया है। शनि की कृपया आपको पल भर में भाग्य के सहयोग से फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। 23 अक्टूबर को दीपावली से एक दिन पहले शनि आपको वक्री अवस्था से मार्गी होकर दीपावली का तोहफा देंगे। भाग्य के संबंध में महसूस हो रही कमी दूर होगी, भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। 3 महीनों का महत्वपूर्ण बदलाव 23 अक्टूबर को ही हो जाएगा। इस दिन शनि अष्टम भाव में मार्गी होकर अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ और भाग्य भाव की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। विघ्न, बाधा और विपत्तियों का नाश होगा। शनि के वक्री अवस्था से मार्गी होते ही कर्म स्थान, धन स्थान और संतान क्षेत्र पर पड़ रही वक्र दृष्टि से भी राहत मिलेगी तथा इन भावों से संबंधित पिछले समय से कोई चिंता परेशानी है तो वह भी दूर होगी। शुभ फल देखने को मिलेंगे। धन के आवागमन में वृद्धि होगी। वाणी की क्रूरता में कमी आएगी। पिछले समय से कर्म स्थान पर शनि की वक्र दृष्टि से कार्य क्षेत्र में की गई मेहनत का वह लाभ नहीं मिल रहा जो कि मिलना चाहिए। दोस्तों, शनि के मार्गी होने से आपको अपनी मेहनत के बराबर लाभ मिलेगा। इससे आप उत्साहित और प्रसन्नता में दिखाई देंगे। सहकर्मियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ पुराने गिले शिकवे और मतभेद दूर होंगे। कार्य व्यवसाय के रास्ते पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। पंचम भाव के संबंध में भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेमियों में परस्पर पैदा पुराने मनमुटाव दूर होंगे। पिछले समय से प्रेम संबंधों में बनी हुई असमंजस, अस्थिरता और अविश्वास जैसी स्थिति से बाहर निकलेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी शनि का मार्गी होना राहत लेकर आएगा। विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि तथा एकाग्रता में वृद्धि होगी। शनि के मार्गी होने से विद्यार्थी व्यर्थ के कार्यों में बुद्धि का अधिक उपयोग नहीं करेंगे। पिछले समय से वक्री शनि के प्रभाव से विद्यार्थी बुद्धि का व्यर्थ के कार्यों में अधिक प्रयोग कर रहे हैं। शनि का मार्गी होना विद्यार्थियों के लिए काफी उत्तम रहेगा। पिछले समय से कर्म स्थान पर गुरु भी वक्री अवस्था में संचार कर रहा है, इसलिए कार्य क्षेत्र में उम्मीद के मुताबिक परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, 24 नवंबर को गुरु भी वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। अब गुरु का कर्म स्थान से आय भाव की ओर बढ़ना आय एवं लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। पिछले समय से धन स्थान पर गुरु और शनि दोनों की वक्र दृष्टि पड़ रही है, इसलिए धन आ कम रहा है और निकल ज़्यादा रहा है, अर्थात आय से अधिक व्यय हो रहे हैं। अब मार्गी दृष्टियों से आप बचत करने में सफल रहेंगे। जमा पूंजी में वृद्धि से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बात करें राहु की, तो राहु की आपकी राशि पर बहुत उत्तम तथा लाभप्रद स्थिति बनी हुई है। बाहुबली राहु आपकी राशि के लाभ स्थान पर संचार कर रहा है। राहु की यह स्थिति आपके साहस, पराक्रम, मेहनत, प्रयासों और बाहुबल के कार्यों का पूर्ण फल लाभ के रूप में देने के लिए सक्षम है।
परंतु शनि और गुरु की ही वक्र दृष्टि धन के आवागमन पर रोक लगाए हुए है। अब उनके मार्गी होने से राहु के भी शुभ फलों में वृद्धि होगी। आय एवं लाभ की स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम लाभप्रद साबित होंगे। आर्थिक ग्राफ की दिशा ऊपर की ओर रहेगी तथा आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। दोस्तों एक नज़र डालते हैं छोटी अवधि में राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों पर। सबसे पहले बात करते हैं राशि स्वामी बुध की। राशि स्वामी बुध 26 अक्टूबर तक सुख स्थान में अपनी ही राशि कन्या में संचार करेगा। बुध की यह स्थिति बहुत उत्तम है। अक्टूबर माह में बुध आपके मन को प्रफुल्लित रखेगा। राशि स्वामी की मजबूत स्थिति से आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य, मजबूती और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। घर परिवार में भी सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। खासकर माता जी के सुख, स्नेह एवं सहयोग में वृद्धि होगी। 26 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक बुध पंचम भाव पर संचार करेगा। बुध के संबंध में यह समय भी उत्तम रहेगा। बुध की शुभता का विद्यार्थियों, प्रेमियों और निवेश कार्यों में लाभ मिलेगा। इस अवधि में आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। 13 नवंबर के बाद बुध छठे और सप्तम भाव पर संचार करेगा। बुध के संबंध में यह समय भी सकारात्मक रहेगा। कुल मिलाकर तीनों माह बुध की स्थिति शुभ बनी रहेगी। दोस्तों बात करें प्रतापी सूर्य की तो 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य की स्थिति कुछ नाजुक रहेगी। इस समय सरकारी कार्यों से बचें। पिता के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। समाज में अपने मान सम्मान के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि इस अवधि में सूर्य पंचम भाव और अपनी नीच राशि में राहु, केतु एवं शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। सूर्य पर पाप प्रभाव सूर्य के सहयोग में कमी करेगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य के बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक सूर्य छठे भाव पर संचार करेगा तथा शत्रुनाशक का कार्य करेगा। इस अवधि में शत्रु आपके नियंत्रण में रहेंगे। आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ सकता है। शत्रु आपके प्रभाव से प्रभावहीन तथा भयग्रस्त रहेंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो सूर्य की यह स्थिति सहयोग कर रही है। बात करें मंगल की तो तीनों माह मंगल केवल 2 भावों में संचार करेगा, व्यय भाव और आपकी राशि पर। 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक आपकी राशि में संचार करेगा। शेष समय व्यय भाव पर ही गोचरस्थ रहेगा। दोस्तों अक्टूबर माह के शुरुआती 2 सप्ताह तथा 14 नवंबर के बाद मंगल व्यय भाव पर संचार करेगा। इसलिए इस अवधि में अनावश्यक व्ययों में वृद्धि हो सकती है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। जब मंगल आपकी राशि पर संचार करेगा, बुद्धि कारक बुध की राशि पर गर्म ग्रह मंगल का प्रभाव आपको जीवन में आगे बढ़ने तथा कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगा। जोश एवं ऊर्जा शक्ति में वृद्धि होगी। इस अवधि में ऊर्जा की अधिकता से आपके स्वभाव में क्रोध का भाव भी देखने को मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण रख मंगल जनित ऊर्जा का उचित लाभ उठाएं। शुक्र की बात करें तो 18 अक्टूबर के बाद शुक्र के भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दीपावली समय शुक्र आपकी राशि के पंचम भाव अपने ही भाव पर संचार करेगा। शुक्र की मजबूत स्थिति प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन को मधुर एवं मजबूत बनाएगी। इस समय प्रेमी अपने प्रेमीजन को कोई कीमती उपहार वगैरह दे सकते हैं। 23 अक्टूबर को प्रेम प्यार भाव भी शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों कुल मिलाकर वर्ष 2022 के अंतिम 3 माह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।